पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज सुबह जब मैं उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय पढ़ रहा था तो यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ बात की और उस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि आज के वचन से मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, आप जानते हैं परमेश्वर परीक्षा भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की, हर किसी की परमेश्वर परीक्षा नहीं करते। बाइबल में हम नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर हर किसी की परीक्षा कर रहे हैं, नहीं। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनकी परमेश्वर ने परीक्षा की है, क्योंकि वे विश्वास में बहुत 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 स्ट्रांग लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने उनकी परख की, उनके विश्वास की परख की। और जब परमेश्वर विश्वास की परख करते हैं तो उससे हमारी कोई भी हानि नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर आपको पाप में गिराएंगे और तब आप कहेंगे कि मेरे विश्वास की परख हो रही है। ऐसा भी नहीं होगा कि परमेश्वर आपको बीमारी दे देंगे, मृत्यु के करीब ले आएंगे, तब परमेश्वर आपके परीक्षा करेंगे। नहीं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी की भी गलत बातों से परीक्षा नहीं कर सकते, ना ही कोई उसकी कर सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, और कैसी परीक्षा है ये हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। इससे पहले हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उससे वादा किया, मैं तुझे संतान दूंगा। और 100 साल बाद परमेश्वर ने उससे संतान की आशीष दी। और अब परमेश्वर कह रहे हैं कि इसी बेटे को जिसे मैंने तुझे दिया है, जिसे तू प्रेम रख रहा है, इस बेटे को तू बलि कर दे, इसको बलि करके चढ़ा दे। और जानते हैं क्या हुआ? अब्राहम ने कुछ भी नहीं कहा परमेश्वर से। यह भी नहीं कहा कि प्रभु आप ही ने तो यह बेटा दिया है और आप ही इसे मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसे वापस ले रहे हैं? अब्राहम ने कुछ नहीं कहा। अब्राहम परमेश्वर के कहने के अनुसार करने लगा। यहां पर एक शब्द आया है, प्रेम। लिखा, जिससे तू प्रेम रखता है। अभी तक अब्राहम केवल परमेश्वर से प्रेम रखता था, लेकिन अब वो अपने पुत्र से भी प्रेम रखता है। और यहां पर परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि जिससे तू प्रेम रखता है उसे मेरे लिए बलि चढ़ा दे। हालांकि परमेश्वर को किसी की बलि की जरूरत नहीं है, हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि जिससे तू प्रेम रखता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपसे पर्सनली कहते हैं कि जिससे तू प्रेम रखता है उसे छोड़ दे। हो सकता है वो आपकी कोई आदत हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए कोई एडिक्शन हो सकता है, हो सकता है आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, हो सकता है आपकी कोई जॉब हो सकती है, हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो सकता है, हो सकता है आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं। कई बार परमेश्वर इस प्रकार से परीक्षा करते हैं जब वो कहते हैं कि अपने इस प्रियजन को छोड़ दे, अपने इस दोस्त को छोड़ दे, अपनी इस आदत को छोड़ दे, अपनी इस जॉब को छोड़ दे, अपने इस बिजनेस को छोड़ दे, अपने इस कार्य को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है परमेश्वर से अधिक उससे प्रेम कर रहे हो। एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि वो व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से नहीं बल्कि अपने पैसों से करता था, अपने धन से करता था। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू धन को दे दे, लोगों कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। यदि वो एग्री हो जाता, उसे कंगाल होने की आवश्यकता न पड़ती। प्रभु उसे कह देते कि जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं तो सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से करता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं, यहां पर भी प्रभु ने ऐसे ही कहा। प्रभु जान गए कि अब्राहम सबसे अधिक प्रेम अब अपने बेटे से करने लग गया है, इसलिए उसने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को जिससे तू बहुत अधिक प्रेम रखता है उसे मेरे लिए बलि चढ़ा दे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अपना धन जिससे तू सबसे अधिक प्रेम रखता है उसे कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले।
यहां पर उस जिससे यीशु मसीह ने कहा, उसने यीशु की बात को नहीं माना, वो उदास होकर वहां से चला गया। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। उसने अपने उस प्रिय बेटे को, इकलौते बेटे को, जो 100 साल बाद परमेश्वर ने दिया, उस बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गया, उसे प्रभु को देने के लिए तैयार हो गया। और वो उठा और अपने बेटे को लेकर, अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर उस जगह चलने लगा, उस जगह के लिए चलने लगा जिसे परमेश्वर ने कहा था। जब वो उस जगह के निकट पहुंचे तो उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं और मेरा बेटा वहां जाएंगे और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर हम लोग वापस आएंगे। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, 5 पद में लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। विश्वास से इस बात को कह रहा है। वो जानता है जिसे परमेश्वर ने दिया है उसे परमेश्वर वापस नहीं लेगा, उसे विश्वास है इस बात का। वो जानते हैं जिस परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में आशीष दी है, वो परमेश्वर मुझसे आशीष को छीनेगा नहीं। इसलिए वो क्या कहता है कि हम जा रहे हैं, वापस अभी आएंगे, दोनों वापस आएंगे। वो कहते हैं लौट आएंगे। वो ये नहीं कहता कि मैं लौट आऊंगा, नहीं, हम दोनों वहां से लौट आएंगे। मीन्स उसके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरे बेटे को मरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे दिया है, वो मुझसे इसे छीनेगा नहीं। बाइबल कहती है जिस दरवाजे को परमेश्वर ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपके लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है उससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम के बेटे ने अब्राहम से कहा कि पिता, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन बलि करने के लिए भेड़ कहां है? जिसे हम वहां पर बलि करेंगे वो कहां है? तब अब्राहम बहुत सुंदर बात यहां पर कहते हैं 8 पद में, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर उस भेड़ का उपाय अपने आप करेगा। हमें उस भेड़ का उपाय नहीं करना है, हमें केवल उसकी आज्ञा माननी है, उसके पीछे चलना है। परमेश्वर स्वयं प्रबंध कर लेगा। और परमेश्वर ने किया, यह हम आने वाले प्रार्थना में देखेंगे। हम यहां पर अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को सीखते हैं। पहली बात कि वो जिससे अधिक प्रेम रखता है, सबसे अधिक प्रेम रखता है, उसे भी परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए तैयार है। परमेश्वर अब्राहम की दृष्टि में सबसे ऊपर है। 100 साल बाद जो आशीष मिली उसे भी वो छोड़ने के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो किसी और से ही प्रेम करते हैं। तो उनका धन हो सकता है, उनकी जमीन जायदाद हो सकती है, पैसा हो सकता है, उनकी नौकरी, उनका जॉब, उनका बिजनेस, उनका जीवन साथी, या फिर बच्चे, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, या फिर बॉयफ्रेंड। आज की डेट में ऐसा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि जिससे तू प्रेम रख रहा है उसे मेरे लिए त्याग दे। और अब्राहम ने कहा ठीक है। और जब उसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके लिए किए, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को अपने प्रेम पर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर के प्रेम पर, उसके वचन पर भरोसा है कि जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे परमेश्वर मुझसे छीनेगा नहीं। यह आशीष परमेश्वर ने दी है, यह बेटा मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो उसे वापस नहीं लेगा। वो जानता था इस बात को। अब्राहम कहते हैं कि बेटे, परमेश्वर स्वयं प्रबंध करेगा। परमेश्वर अपने आप अपने लिए, अपने उस बलिदान के लिए उस भेड़ का प्रबंध करेगा। दोस्तों, जब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है तो उस परीक्षा से आपकी हानि नहीं होती है। उस परीक्षा से आप निराशा में नहीं जाएंगे, उस परीक्षा से आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लिखा है यदि वो परीक्षा करेगा तो वो निकास भी करेगा। तो समझिए आप इस बात को। अब्राहम की तरह आपका भी विश्वास परमेश्वर के प्रति होना है कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। और जिन बातों से आप प्रेम रख रहे हैं, जिनको आप प्रभु से अधिक महत्व दे रहे हैं, उन्हें आप प्रभु के लिए छोड़ें। तब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जितनी भी बातें आपके और परमेश्वर के रास्ते में आ रही हैं,
आपके जीवन में, आपको लगता है ऐसा कि मेरा आत्मिक जीवन, मेरा परमेश्वर से रिलेशन इस कारण खराब हो रहा है, तो आपको उसी समय यह निर्णय लेना है कि इस चीज को मैं अपने आप से दूर करूं। चाहे वो फोन हो सकता है, वो आपके मित्र हो सकते हैं। अब समझे इस बात को कि जो भी चीज, व्यक्ति, वस्तु आपको परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, परमेश्वर से दूर कर रही है, आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रही है, उस चीज को आप अपने आप से दूर कर लें और परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर ने अब्राहम से वो चीज मांगी जिससे वो सबसे अधिक प्रेम रखता है। हालांकि परमेश्वर ने उससे लिया नहीं उस चीज को, केवल जांचा उसको, केवल परखा, क्या ये सच में मुझसे प्रेम करता है? ये नहीं हो सकता है। परमेश्वर कभी आपको परखे तो उस समय आपको परमेश्वर का चुनाव करना है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उपवास प्रार्थना है, इसलिए आज शाम 6 बजे आप हमारे साथ में लाइव में शामिल हों। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और यदि आप लोग भी उपवास रख सकते हैं तो आप जरूर से उपवास रखें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के राज्य के आने के लिए आप प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए जरूर से हमारे साथ आज शाम 6 बजे लाइव प्रार्थना में शामिल हों। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। मेरा नाम है प्रियांशी, मैं इंदौर से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भाई को, जो कि उसका वज़न बहुत कम हो गया था और उसकी खून की बहुत ज़्यादा उसको कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि अगर खून की कमी पूरी नहीं की जाएगी तो इसकी जान भी जा सकती है। पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह मिनिस्ट्रीज में उन्होंने प्रे रिक्वेस्ट व्हाट्सअप करी। उन्होंने वहाँ पे बहन ने मेरे भाई के लिए प्रार्थना करी। अब वो भला चंगा है और उसका वज़न भी बढ़ गया है। खून की सारी कमी, सारे पैसे की घटी कमी को परमेश्वर ने पूरा किया उस बहन का। और ब्रदर पीके में सिस्टर अमृता मसीह, उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन आपने सुना और बहुत सारी बातों को आपने रिसीव किया है। मैं आशा करती हूं कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर कि प्रभु तूने रात भर संभाला प्रभु जी, और ये नया दिन प्रभु हम सब के जीवन में दिया प्रभु जी। और हर एक जन को पिता तूने आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा ताकि हम तेरी उपस्थिति में चलें, तेरी उपस्थिति में बढ़े प्रभु, तेरी उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर सके और तेरा धन्यवाद कर सके। आज के दिन को पिता हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। हर एक भलाई, हर एक उपकार परमेश्वर पिता हम अपने जीवनों में पिता देखने पाए। आज भले कामों को करने में, सही कामों को करने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें। हर एक नेगेटिविटी, हर एक अंधकार की बातें, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, आज यदि वो किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में है पिता, तो आज प्रभु सल्यूशन आपकी ओर से है, आज छुटकारा आपकी ओर से है परमेश्वर। आपके लोग आजाद हो प्रभु, आपके लोग छुटकारा पाए पिता, और सच में प्रभु एक बेहतर इंतजाम को परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में प्रभु ये देखने पाए पिता। हर एक के लिए प्रभु हम आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को मांगते हैं, और विशेषकर पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को हम मांगते हैं पिता। हम धन्यवादी हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु के सुबह के समय प्रभु जी तूने प्रभु हम सब से अपने वचनों के द्वारा बातचीत किया पिता, और सच में तेरा वचन अद्भुत है प्रभु। तेरा वचन हमें सामर्थ्य देता है, तेरा वचन प्रभु हमें नई डायरेक्शन देता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब तूने अपने वचन से हम सब से बातचीत की पिता प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने उन बातों को अपने जीवन में रिसीव किया है और उसके अकॉर्डिंग चलने का उन्होंने निर्णय किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। यदि पिता आज इनके जीवन में प्रभु कोई भी परीक्षा आपके द्वारा हो रही है पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि आपके लोग उस परीक्षा में खरे उतरने पाए पिता। जिस प्रकार अब्राहम मेरे पिता परमेश्वर, जब आपकी ओर से उसकी परीक्षा हुई और आपने प्रभु उसके बेटे को बलिदान करने के लिए कहा
और प्रभु वो उसमें खरा निकला परमेश्वर। उसने अपने बेटे से जिससे कि वो प्रेम रखता था, उससे भी परमेश्वर पिता प्रिय ना जानकर तुझे प्रभु महिमा दी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु आपके बेटे बेटियों की परीक्षा हो रही है तो उस परीक्षा में खरा उतरने में आप उनकी मदद सहायता करें। अब्राहम खरा निकला प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन में मेरे परमेश्वर पिता खरे निकलने पाए परमेश्वर। प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो इन्हें प्रिय जान पड़ती है, इन्हें अच्छी लगती है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन बातों को पिता जो आपकी दृष्टि में गलत हैं और आपके लोगों के अंदर पाई जाती हैं और वो उनको बहुत पसंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ उन आदतों को, उन गलत कामों को, उस वस्तु को परमेश्वर जिसके कारण प्रभु जी ये जो आज प्रभु प्रॉब्लम में है पिता, मैं दुआ करती हूँ उन्हें छोड़ने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। एक अच्छा डिसीजन लेने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। एडिक्शन को छोड़ने में प्रभु जी, हर एक गलत आदत को छोड़ने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। और सच में मेरे प्रभु, जब प्रभु हर एक जन प्रभु अपने आप से पिता जब प्रेम करते हैं खुदावन, और अपनी उन बातों से प्रभु जो उन्हें बहुत अच्छी और बहुत ही प्रिय है, जब तेरे लिए प्रभु उन्हें त्यागते हैं प्रभु जी, तो प्रभु रिवॉर्ड आपकी ओर से परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर आपने प्रभु मेमने का इंतजाम करा पिता, उसी प्रकार प्रभु आप अपने लोगों के उस विश्वास योग्यता को, उस प्रेम को और तेरे ऊपर भरोसे को जब आप उनके अंदर देखें मेरे प्रभु, तो आप उन्हें रिवॉर्ड दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज प्रभु इनके अंदर कोई भी ऐसी गलत आदत है, कोई भी ऐसा स्वभाव है जो आपको पसंद नहीं है खुदा, यीशु के नाम से इनके जीवन से वो चली जाए। वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो गलत व्यवहार यीशु के नाम से इनके जीवनों से चली जाए। इन नौजवानों के जीवन से हर एक गलत संगति को आप दूर करें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इनके परिवारों में यदि कोई भी ऐसी समस्या है प्रभु जी, यीशु के नाम से उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन गड़बड़ियों को, उन लड़ाई झगड़ों को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में आपकी सुख शांति आए प्रभु जी। और पिता हर एक परीक्षा यीशु मसीह आपके लोग उस परीक्षा में खरे उतरने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन प्रभु जो इस समय पिता अपने लाइफ को लेकर, अपने आत्मिक जीवन को लेकर प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि वो कैसे तुझ में आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन्हें आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअल वे में प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं, वचन में, संगति में, प्रार्थना में और तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने में आप इनकी सहायता और मदद करें। यदि कोई भी बैरियर प्रभु इनके और आपके बीच में बन रहा है, उस बैरियर को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। उस दुविधा को, उस बाधा को जो आपके और आपके लोगों के मध्य में परमेश्वर पिता एक बाधा बना है, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने लोगों को पिता आत्मिक रूप से प्रभु स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, आप उनसे बातचीत करें पिता, अपनी बातों को उन पर प्रकट करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज यदि आप किसी भी रोग में और किसी भी बीमारी में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द और तकलीफ और चोट, हर प्रकार का इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, शुगर, बीपी, हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर कर रही है, इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, यीशु के नाम से उन बीमारी, उन रोगों को, उन घाव, उन चोट को, उन तकलीफों को मैं कमांड करती हूं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जिनके प्रभु स्टमक में इन्फेक्शन हो गया पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन चला जाए। यदि हाथ पैरों में या फिर आंखों में कोई भी इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। दौरे पड़ने की आदत यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जिन्हें बार बार परमेश्वर पिता प्रभु जी कमजोरी लगती है, यीशु के नाम से वो कमजोरी इनके शरीर से चली जाए। ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए। इसी वक्त मैं हर एक रोग को, हर एक बीमारी को कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन प्रभु जी, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु चंगे हो गए। हार्ट प्रॉब्लम को प्रभु आपने दूर किया, किडनी, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम को आपने दूर किया पिता। धन्यवाद इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को आपने रिकवर किया। धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन में परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु आज कमजोर महसूस कर रहे हैं, खुदावन आप उन्हें बलवंत बनाए प्रभु।
उनके शरीर में बल दे प्रभु, और ये दैव्य स्वास्थ्य में जिए, और उनके स्वस्थ रहने से परमेश्वर तेरा कार्य बढ़े प्रभु। जितने भी कार्य प्रभु आज के दिन में इन्होंने सोचे हैं और करने के लिए प्लान किए हैं, यीशु के नाम से आज के दिन में इनके कार्य सफल होने पाए, इनकी योजनाएं सफल होने पाए। ये प्रभु अपने ट्रांसफर के लिए, अपने प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करें। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पिता तैयारी कर रहे हैं प्रभु, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में देने वाले हैं, यीशु मसीह आप उन्हें क्वालिफाइड करें और बेस्ट जॉब से आप ब्लेस करें परमेश्वर। आपके लोगों के जीवन में जो कर्जे हैं, जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो कर्जे चले जाएं। धन्यवाद पिता, आज के दिन में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रभु जी, जो भी इनके मनोरथ हैं, जो भी इनके हार्ट डिजायर्स हैं प्रभु, आपके द्वारा वो पूरी की जाए प्रभु। आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपनी विश्वास योग्यता, अपनी भलाइयों को इनके जीवन में दिखाएं, और 365 दिनों में खुदावन इनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े और ये आपके फेवर में चले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है, और विशेषकर जिन्होंने बोया है प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करें कि प्रभु आपकी महिमा कर सके। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।